अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बुक D2 का एक्सरसाइज नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने एक इक्वेशन बनानी है जो कि x और y को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12, राइट। इसमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक जैसा कि उन्होंने ये कहा है कि x इज इक्वल टू x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर इक्वालिटी का साइन यूज़ होगा। वो हम यूज़ करके यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे और y लगाएंगे। जैसा ये चीज़ें तो आपको पहले मैंने डिस्क्राइब कर दी हुई हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर इक्वालिटी और कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, राइट। इसमें हमें ये कहा गया है कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज़ इक्वल टू 4.5, यानी x की वैल्यू जो है 4.5 है और y की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है वो है 3। यानी इनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या कर दिया, यूजिंग दिस इक्वेशन x इज़ इक्वल टू के वाई। यहाँ पर x की जगह पे मैंने 4.5 पुट कर देना है और k कांस्टेंट ऐसे आएगा और y की जगह पे मैंने 3 पुट कर देना है। k के लिए 4.5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर जो कोई भी फिगर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है तो इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं। 4.5 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज़ 1.5, यानी k की वैल्यू जो आ रही है वो वहाँ हमारे पास आ रही है 1.5, राइट। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये हमारे पास कांस्टेंट k की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अब नेक्स्ट हम लोगों ने इक्वेशन निकालनी है जो कि पहले पार्ट में कहा गया है कि एक ऐसी इक्वेशन निकालें जो कि कनेक्ट कर रही है x और y को। तो अब मैंने k की वैल्यू हमारे पास क्योंकि हम लोगों ने निकाल ली है, अब इसको k की वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। यानी x इज़ इक्वल टू 1.5, k हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो लगा दिया और y, राइट। इक्वेशन बन जाएगी 1.5 y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और यही इक्वेशन जो थी ये क्वेश्चन की डिमांड थी कि हम लोगों ने एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो कि x और y को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये वाली इक्वेशन जो है वो x और y को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद सेकंड पार्ट कुछ इस तरह बयान किया गया है, उसमें ये कह रहे वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6, यानी x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और y हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने y की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, तो ये जो y की वैल्यू है हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेनी है। इसमें कर लें या इसमें कर लें, बात एक ही है, ठीक है। अब मैंने ये वाली इक्वेशन ली यूजिंग इक्वेशन 2, राइट, जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई हुई है। अब x इज़ इक्वल टू 1.5 y आया है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने पुट करने के बाद यहाँ पर जो आ जाएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा कि x जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, वो इसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हम लोगों ने x जो है फाइंड आउट करना है, राइट। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने 1.5 आ गया और y की जगह पे मैंने ये जो 6 क्वेश्चन में गिवन था कि हम लोगों ने 6 को पुट करके हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर 6 पुट कर दिया, राइट। x इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9, राइट। ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 9, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12। थर्ड पार्ट जो हम लोगों ने करना है, वैल्यू ऑफ y निकालनी है, y हमारे पास अब निकालना है और x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 12 आ रही है, राइट। अब x हमारे पास 12 है तो मैंने इक्वेशन जो है वो यही यूज़ करूँगी, ये वाली x इज इक्वल टू 1.5 y की। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है, 1.5 y। अब मैंने निकालना f है तो मैंने x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि मेरे पास 12 है और 1.5 इस इक्वेशन की साइड पे ऐसे ही रहेगा और ये y आ गया, राइट। अब इसमें मैंने, क्योंकि 1.5 इक्वेशन के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, y 12 डिवाइड बाई 1.5। इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है कि 12 डिवाइड बाई 1.5, आंसर इज़ 8, ठीक है। इसका आंसर आ गया 8। तो यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि हम लोगों ने y निकालना है और क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 था उसमें ये कहा गया था कि x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली, तो ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। तो यही हमारे में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हम लोगों ने फुलफ़िल कर ली और ये जो है ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे
मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी। और मुझे आपने ये करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी शेयर करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।